क्लास 11th लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। आज हम डायमेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ है p + a/v² v - v = rt। इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें दो वेरिएबल्स दिए होते हैं और उनकी तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे यहाँ पे a और b दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है a की और b की वैल्यू कितनी आएगी। ये कैसी वैल्यू हमें 1 2 3 की फॉर्म में नहीं निकालनी है, हमें डायमेंशन की फॉर्म में ही इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स हमें इन दोनों की डायमेंशन निकालनी है कि कितनी आएगी। यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ यहीं से काम हो जाएगा। अब हमने लास्ट में जब होमोजेनिटी प्रिंसिपल सॉल्व किया था तो हमने इक्वेशन को इक्वल करने के लिए उनकी डायमेंशन को अलग अलग प्रूफ किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस पार्ट को लेंगे और डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a/v²। ठीक है, तो यहाँ पे P की डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, a/v² की डायमेंशन के इक्वल आएगी। P फॉर प्रेशर, और प्रेशर की डायमेंशन होती है mL इनवर्स T-2। ठीक है, A की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है और V वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L³ का होल स्क्वायर। A की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पर आ जाएगी mL⁻⁻1 T-2 और इसे हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगी L⁻⁶ = A। अब यहाँ पे A की डायमेंशन कितनी आई, A की डायमेंशन आई, सॉल्व कर लो इसे थोड़ा सा, L और -1 को सॉल्व करो, कितना आएगा L⁻5 और T-2। तो ये आ गया हमारी A की डायमेंशन। अब हमें B की डायमेंशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ V = डायमेंशन ऑफ B। तो ये सिंपल सा है, V की डायमेंशन होगी L³ और B की डायमेंशन किसकी है, इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये सिंपल सा हमारे निकल के आएगी B = L³। अब यहाँ पे हमें और आगे भी क्वेश्चन दिया हो सकता है, आगे क्वेश्चन में हमें बोला हो सकता है कि A × B बताइए या A/B बताइए। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो A × B निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, A की डायमेंशन कितनी आई है mL⁻5 T-2 और B की डायमेंशन कितनी है L³। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो A × B आ जाएगा, कितना आएगा mL⁻5 6 7 8 और T-2। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ L दिया है तो हम सिर्फ L की ही L से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी को कुछ नहीं छेड़ेंगे। A/B की वैल्यू निकालनी है तो mL⁻5 T-2 अपॉन L³। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वैल्यू निकाल लो, m तो है ही नहीं तो m को ऐसे ही लिख देंगे, सिर्फ l है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, 5 से 3 को कैंसिल कर दो, कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ पे T⁻⁻2 एज इट इज़। तो A/B की वैल्यू आ गई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P = B/AT - x²/AT, या फिर ये इक्वेशन हमने सॉल्व करी है, इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं P = B - x²/AT। ठीक है, तो ये B/AT अलग अलग करके लिख दिया, x²/AT इसके नीचे करके लिख दिया। यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे P पावर है, POWER पावर है यहाँ पे भी, x डिस्टेंस है और T टाइम है। A और B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फाइंड A, B। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग P के इक्वल कर देंगे, सिंपल है बहुत। डायमेंशन ऑफ P = डायमेंशन ऑफ B/AT। P की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन होती है mL2
टी माइनस 3। और बी की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक काम ना करो, यहाँ पे बी और ए दोनों एक साथ आ गया, तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर अपॉन 80 ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 80 लेंगे तो हमारे पास 2 नोन होंगे और एक अननोन होगा। एक्स स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर हो गई अपॉन ए, और इसकी डायमेंशन होती है टी, टाइम की डायमेंशन होती है टी। यहाँ से तुम्हें ए की डायमेंशन जब फाइंड करनी है तो ए को उधर ले जाओ, और यहाँ पे एल स्क्वायर अपॉन टी इंटू ये इसके नीचे आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। डायमेंशन को कभी नीचे रख के सॉल्व नहीं करते, ऊपर ही लेके आते हैं। तो अब सबको ऊपर ले आओ, एम ऊपर कहीं नहीं है तो एम की पावर -1 एज इट इज़ आ गई। एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एल नहीं बचेगा। टी की पावर -3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो 1 और -3 -2 होगा, और ऊपर लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारी आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। ए की डायमेंशन आ गई। अब तुम्हें बी की डायमेंशन निकालनी है, तो यहाँ पर बी है, सेम कर लो, डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन 80, ठीक है। अब यहाँ पे पी की डायमेंशन फिर से लिखो, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, और बी की डायमेंशन कितनी आएगी हमें फाइंड करनी है। ए की डायमेंशन आई है एम इनवर्स टी स्क्वायर, और टी की डायमेंशन कितनी है, टी। बस अब तुम बी की वैल्यू निकाल दो, सबको एक तरफ लेके चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सब उधर चला जाएगा। एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और एम इनवर्स T2 और टी, तो बी इक्वल टू आ गया, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, यहाँ -1 यहाँ +1, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। एल स्क्वायर यहाँ पे कहीं नहीं है, सिर्फ एल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। टी की वैल्यू -3 और यहाँ पे +3, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ आई एल स्क्वायर। बी की वैल्यू आई सिर्फ एल स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0। अगर तुम्हें एम एल टी की फॉर्म में पूछा जाए तो इनकी पावर को डायरेक्ट 0 लिख देना, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ करने के लिए, इसको करके और मुझे पिक सेंड करना। पी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ये होमवर्क है। यहाँ पर पी क्या है, पी इक्वल टू प्रेशर, x इक्वल टू डिस्टेंस और t इक्वल टू टाइम। फाइंड a और b, a इंटू बी, a अपॉन बी। चारों चीज़ें फाइंड करके मुझे बताना कितना आया है।